नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 जून 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हाथ में रफ कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, ठीक है। चलिए जी, शुरू कर रहे हैं वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। एक अग्रणी कदम में केरल राज्य ने कक्षा 7 के छात्रों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आप जानते होंगे इंफॉर्मेशन एंड जो ब्रॉडकास्टिंग है ना, या IC इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT पाठ्य पुस्तक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सीखने की शुरुआत की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले सब शब्द बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इस पहल का लक्ष्य आगामी शैक्षणिक वर्ष में 4 लाख से अधिक छात्र को AI से परिचित कराना है, जो राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने की दिशा में वाकई में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, अब वर्तमान में जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एक अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है, लगातार खबरों में, करंट अफेयर्स में भी, और निरंतर जो है वैश्विक स्तर पर एक अहम भूमिका है इसकी, है ना। तो इसको जो है अब अलग अलग सरकारें भी ध्यान दे रही हैं और देना चालू कर दिया है बहुत अर्जेंटली। ये काफ़ी अच्छी बात है ना। सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं भविष्य यही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। अगली जानकारी, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024, जो कि कल मनाया गया, इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना, बच्चों मतलब युवाओं की रक्षा करना। इसका युवाओं को तंबाकू के सेवन के हानिकारक प्रभावों से बचाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। काफ़ी ज़रूरी है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने तंबाकू के उपयोग के विनाशकारी प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक वीडियो संदेश के माध्यम से सभा को संबोधित किया। कल नहीं, परसों मनाया गया था। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानकारी, है ना, तब क्योंकि वर्तमान समय इसी से जुड़ा हुआ है पूरा। आगे हो सकता है एक और जानकारी से जुड़ी हुई आए। एक अभूतपूर्व सहयोग में ये अगली जानकारी है। एक्सिस बैंक और मास्टर बैंक ने NFC साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। NFC साउंड बॉक्स को जो है लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड दोनों के सहयोग से, जो भारत में भुगतान अनुभवों को विकसित फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। हालांकि काफ़ी साउंड बॉक्स आपको देखने को मिल गए हैं अब, है ना। इस UPI पर इतने रुपए प्राप्त हुए, इतने रुपए प्राप्त हुए, है ना। अब जो भी ऐप होता है लेकिन ये इनोवेटिव डिवाइस है, एक ऑल इन वन समाधान बनने के लिए तैयार है, जिसमें उपयोग करता है भारत QR, UPI, टैप एंड पे एंड टैप प्लस पिन जैसी विभिन्न भुगतान विधियों को स्वीकार करने में सक्षम है। उसमें केवल QR स्कैन कर सकते हैं, इसमें टैप एंड पे जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होने वाली हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात है उपयोगकर्ताओं के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। वर्तनी कौशल के उल्लेखनीय प्रदर्शन में फ्लोरिडा के 12 वर्षीय भारतीय अमेरिकी 7वीं कक्षा के छात्र बृहत सोमा प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में विजयी हुए हैं काफ़ी समय के बाद। आपने अक्सर वीडियोस देखे होंगे, है ना, आसानी से समझाने के लिए आपने शॉर्ट वीडियोस रील्स में देखा होगा, अगर आप देखते होंगे तो, कि एक बी करके है जो कि स्पेलिंग बी होता है। एक चैम्पियनशिप है स्पेलिंग्स को लेकर। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में छोटे जातीय समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखते हुए बृहत सोमा, इन्होंने टाई ब्रेकर राउंड में 29 शब्दों की सही वर्तनी लिखी, जिससे उन्हें $50,000 से अधिक नगद और अन्य पुरस्कार मिले। समझिए कितना होता है ये। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलुरु को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार
उन व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान प्रदर्शित किया है। काफ़ी ज़रूरी है ये जानकारी एक्चुअली, है ना। और यदि आप इस चीज़ को थोड़ा और इस बारे में पढ़ें तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार के बारे में ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। क्यों दिया जाता है, क्या सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया जाता है, अन्य क्षेत्रों में भी दिया जाता है, क्या किसी भारतीय को अब तक दिया गया है या नहीं दिया गया है, व्यक्तिगत दिया जाता है या नहीं दिया जाता है ना। इसी प्रकार करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए। लास्ट में अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्थायी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में विप्रो 3D और इसरो ने संयुक्त रूप से भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, इसके लिए 3D मुद्रित या 3D डिज़ाइंड रॉकेट इंजन विकसित करने और सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। PSLV के लिए 3D मुद्रित जो है रॉकेट इंजन विकसित किया है और वो भी परीक्षण हुआ है, वो भी सफल। चौथे चरण मतलब PS4 के लिए डिज़ाइन किया गया इंजन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के भीतर एडिटिव विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। ज़ाहिर तौर पर काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी, ज़रूर इस बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अब थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा करंट अफेयर्स को पढ़ना किस प्रकार है हम अक्सर आपको बताते हैं। सबसे पहले जो भी जानकारी हम ले रहे हैं, हमारा प्रयास ये है कम समय में आपको बहुत सारी जानकारी दे दी जाए। और अगर आप एक हफ्ते हमारे वीडियोस को रेगुलर देख लेते हैं तो वो आज नहीं तो कल वाला सिस्टम है। आज लेंगे, अगर नहीं हो पाता, बहुत लंबा हो जाता है तो कल ले लेंगे, है ना। उसमें मैनेज करके एक हफ्ते के पूरे करंट अफेयर्स हम डेली आपको देते हैं। बाकी इट्स अप टू यू, आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, है ना। बाकी आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसा ही समर्थन बनाए रखिए। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।